चलिए सभी को नमस्कार, एक हुंकार आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। उससे पहले मैं कर देता हूं वीडियो शेयर ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाएँ, बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से। बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहाँ से शाबाश। लाइव क्लास वोकैब की है आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, और जितने भी एमपी मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के वर्ग सेकंड वर्ग 2 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बता दिया गया है बेटा कि आप लोगों को कहाँ से क्या करना है। आपका टाइम टेबल कल मैंने डिस्कस कर लिया था, तो उसमें शायद कोई समस्या नहीं होगी। आदर्श मिश्रा जी बिल्कुल नमस्कार, सब बढ़िया है। और चलें तो स्टार्टिंग करते हैं अब हम अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, तो आ जाइए। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब एक एक वर्ड को देखते हैं। आज का जो अपने पास वर्ड है वो कौन सा है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से देखिए बेटा, लिखा हुआ है एमलगेमेट। इसका मतलब होता है, क्या होता है, देखो यहां से AMALGAMATE ये वर्ड है। ठीक है, एमलगेमेट इसका मतलब होता है मिलाना, यानी किसी भी चीज में हम कोई चीज मिलाते हैं, मिक्स करना। तो कुल मिलाकर जैसे मिक्स करना हो गया। कॉम्बिनेशन या कॉम्बाइन हम करते हैं, कंबाइन हम कहते हैं कॉम्बिनेशन है, ये मिलाना, मिलान हो गया। वैसे यहाँ पर कंबाइन होता है, वो भी एक मिलाना ही होता है। ठीक, इसके बाद देखो किसी भी चीज़ को ब्लेंड करना, BLEND ब्लेंड, वो भी मिलाना है। मर्ज करना, ये भी मिलाना है। और यूनाइट करना, एक साथ करना, ये भी मिलाना है। तो इसके सिनोनिम्स अपने पास ये है। अगर आपको मेरी वॉइस समझ आ रही है, आप तक आवाज़ जा रही है, तो एक बार जल्दी से सभी यस का कॉमेंट करेंगे फटाफट कि सर एवरीथिंग इज क्लियर। बताएं एक बार, जब भी आगे काम चलेगा बेटा। ठीक है, जल्दी बताएं, ऐसे डायरेक्ट बैठे नहीं रहे। कमेंट नहीं करने का मतलब होता है मामला गड़बड़ है आपका। ठीक है, मामला क्या है, गड़बड़ है। शाबाश। इसी के साथ यहां पर देखिए, इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सेपरेट करना यानी कि अलग करना, स्प्लिट करना किसी भी चीज को अलग करना, डिवाइड करना किसी भी चीज को अलग करना, डिवाइड करना। ये हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। इनके बाद भी वोकैब होगी, उसके बाद मैं दूसरा एपिसोड शुरू करूंगा वहां पर, तो वहां पर आपको और वोकैब कराऊंगा। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मिलाना, इसके सिनोनिम्स है कंबाइन करना, ब्लेंड करना, मर्ज करना, यूनाइट करना, सेपरेट, स्प्लिट और डिवाइड, ये सारे वर्ड है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है जिसे मैंने एम्बिग्यूअस बोला है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है द्विअर्थी। सर द्विअर्थी का मतलब क्या होता है? द्विअर्थी का मतलब होता है बेटा डबल मीनिंग। हम कहते हैं यार डबल मीनिंग में बात मत करो यार। डबल मीनिंग में बात करते हैं तो बात स्पष्ट कही जाती है या अस्पष्ट कही जाती है? जब बात ही डबल मीनिंग होगी तो अस्पष्ट होगी, क्योंकि आगे वाला इंसान समझ ही नहीं पाएगा। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट टू से, कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट होता है। तो देखो अस्पष्ट तो अनक्लियर भी वही होता है, अनसर्टन यानी अनिश्चित भी वही होता है। अगर कोई चीज डाउटफुल है तो डाउटफुल में कब रहती है? जब वो चीज अनिश्चित होती है। कोई चीज अनश्योर है, अनश्योर का मतलब भी वो श्योर नहीं है। मान लो वेग्यू है, इसका मतलब भी होता है बेटा अस्पष्ट। क्या होता है इसका मतलब? भी अस्पष्ट होता है, जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है। इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। अब अनिश्चित मतलब क्या हुआ? जो निश्चित नहीं हो। अब सिक्योर, ये भी क्या होता है बेटा? अनिश्चित या अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट होता है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्य होता है। और अगर कोई भी चीज रहस्यात्मक चीज होती है तो वो सुलझी हुई होती है या उलझी हुई होती है? रहस्य हमेशा वही होता है जो उलझा हुआ होता है। फिर इसके बाद लिखे यहाँ पर इम्बिवेलेंट। तो इम्बिवेलेंट यानी अनक्लियर हो गया, या फिर मैं कहूँ आपको एम्बिवेलेंट, अनक्लियर हो गया, अस्पष्ट हो गया, जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है वो हो गया। फिर आगे हम जब बात करेंगे तो अपने पास नया वर्ड आया है एंटोनिम, इसके जस्ट अपोजिट। अस्पष्ट का क्लियर, क्लियर का मतलब होता है एकदम क्लियर है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, या एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। तो यहाँ अस्पष्ट लिखा हुआ है तो यहाँ अस्पष्ट होगा।
डेफिनेट इंडेफिनिट है तो डेफिनेट होगा। ल्यूसिड का मतलब स्पष्ट होता है, क्या होता है बेटा, स्पष्ट होता है यहाँ से ल्यूसिड। डिस्टिंक्ट स्पष्ट होता है। एविडेंट क्लियर होता है। प्रिसाइज यानी संक्षिप्त या फिर क्या होता है, इसका मतलब है प्रिसाइज का मतलब स्पष्ट होता है, प्रिसाइज का मतलब एकदम क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, ये बात ये समझ में नहीं आती कि ये बच्चे लाइव क्लास तो लेते हैं नहीं और फिर गड़बड़ कर लेते हैं। क्लासेस लगाई जाती है इनके लिए, फिर भी आराम से सोते रहते हैं। ग्रुप में इनको मैसेज कर दिया जाता है ना, और दूसरे लोगों की नींद आराम कर लेते हैं, खुद आराम से सोते रहते हैं। सर ये कराओ वो कराओ, लेकिन ना बस मास्टर कराता जाए, हम कुछ नहीं करें। फिर यहाँ से देखिए एक वर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, सौम्य, मिलनसार, क्या होता है, मिलनसार हो गया, सौम्य हो गया। लवेबल का मतलब होता है प्यारा, है ना। लवेबल मतलब प्यारा है, जो देखने को अच्छा लगता है। सोशिएबल यानी जो सामाजिक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मिलनसार है। अब मिलनसार कौन सा आदमी होता है, जो सामाजिक होता है, दूसरों का आदर करता है। यहाँ पे देखो चार्मिंग, हम कहते हैं वाह व्हाट अ चार्मिंग बॉय, व्हाट अ चार्मिंग सीन, क्या चार्मिंग सीन है, तो चार्मिंग। कार्डियल, हार्दिक। विनिंग बिल्कुल सही है, विनिंग, WINNING। अफेबल एंड प्लीजिंग एंड अग्रीएबल। तो यहाँ कहीं ना कहीं लवेबल हो गया, सोशिएबल हो गया, चार्मिंग हो गया, कार्डियल हो गया, विनिंग हो गया, अफेबल हो गया, प्लीजिंग हो गया, एग्रीएबल हो गया। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है, लवेबल के, मिलनसार के, सामाजिकता के, सोशल के। अब इसके एंटोनिम्स आ जाओ। अनअट्रैक्टिव, इसका मतलब यहाँ अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टिव भी तो हो सकता है यहाँ। अनअट्रैक्टिव, पेविश, जो अट्रैक्टिव नहीं हो। डिसप्लीजिंग, ये देखो यहाँ पर प्लीजिंग था तो डिसप्लीजिंग था। रूड व्यवहार, किसी का व्यवहार अच्छा होता है, कोमल होता है, और यहाँ पर जो व्यवहार बताया गया है वो कैसा बताया गया है, वो गलत व्यवहार बताया गया। फिर यहाँ पर देखिए डिसएग्रीएबल, यहाँ पर देखो एग्रीएबल लिखा हुआ है तो डिसएग्रीएबल लिखा हुआ है। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि बेटा जो प्लीजिंग है, प्लीजिंग, इस प्लीजिंग के आगे हमने डिस लगाया, प्रीफिक्स है ये, उपसर्ग जिसे कहते हैं हिंदी में, प्रीफिक्स है, और डिसप्लीजिंग के साथ नया वर्ड बना है। वैसे ही यहाँ पर एक सेम चीज चलता है, एग्रीएबल, और एग्रीएबल के साथ जो ये डिस वर्ड मिला है ये भी क्या है, प्रीफिक्स है। और अगर ये प्रीफिक्स है तो बेटा यहाँ पर जो प्रीफिक्स है ये क्या हो जाएगा आपका, डिस प्रीफिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पर इरिटेबल का मतलब, इरिटेबल, हम किसी को इरिटेट करते हैं, इरिटेट करते हैं, इरिटेट करने जैसा है, जिसमें इरिटेट करा जाता है। ठीक है बेटा। कॉल्ड, COLD, कॉल्ड का मतलब होता है ठंडा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर हेटफुल का मतलब होता है नफरत। क्या होता है बेटा, नफरत होता है। हेटफुल का मतलब क्या होता है, नफरत होता है। तो कुल मिलाकर ये आपका एमिएबल का हुआ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। लगभग आज भी हमने 30-40 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट से बार बार एक ही बात बोली जाती है कि बेटा पढ़ाने का कोई दुख नहीं है, बस आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोगों को आपके जितनी भी सोशल साइट्स है वहाँ पर शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि आपका वर्ग 1 मेंस का भी पेपर होने वाला है। तो हर तरीके के लिए मेहनत करेंगे, पर उससे हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है हेमलता जी, अब जैसे बढ़ने लगे हैं बच्चे कैसे न कैसे करके, ठीक है, वैसे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है आपका। निस्वार्थ भावना से मेहनत करते रहें, मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने के लिए। आप अपनी मेहनत करें, MP के अंदर वीडियोस को सर्कुलेट करने के लिए, शेयर करने के लिए भूले नहीं, डेली शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई सारे जो भी टेलीग्राम सोशल साइट्स आपके पास जितने हैं उन सभी से। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। जो बच्चा कनेक्ट नहीं है मुझसे वो इस नंबर पे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे और कह दे कि सर हमें क्या कर दे, ग्रुप में ऐड कर दे। ठीक है, MP वालों के लिए कल टाइम टेबल लॉन्च करवाता मैं ना, 11 बजे से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी। कल का टाइम टेबल देख ले,
उस पे क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जाए, एप्लीकेशन पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, सब कुछ फ्री है। यूट्यूब पे एडुपा टीचर्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको कल का इवेंट दिख जाएगा जिसमें न्यू टाइम टेबल लिखा हुआ है। टाइम टेबल चेक करें, आज आपकी दिन में 11, 2, 4, 8 4 क्लास तो ये है, और हो सकता है एक क्लास रात को मैं लाइव दे दूँ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन टैग हो गया, एक तो इसकी देनी है, जेंडर के नाम से शायद टॉपिक है, एक उसका देनी है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सभी वीडियोस को शेयर जरूर करें। सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट मी, वी विल डू वर्क ऑनेस्टली। थैंक यू।